हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करने वाले हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, फिर यूपीटीटी, फिर इसके बाद फर्जी डिग्रीधारियों पर जो कार्रवाई है उसकी तैयारी तेज हो गई है। और रोजगार मेले में 3,842 का चयन हुआ है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, बड़ा आंदोलन, 27,000 टीजीटी पीजीटी भर्ती सहित विभिन्न अपडेट पर चर्चा करें। इसके पहले जो यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी अगर आप यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से ये बेहतरीन स्टडी गाइड आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 3,000 से अधिक अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्या सहित हल किया गया है। और जो पूरी यूपी टेट की थियरी है उसको भी यहाँ पर डिटेल तरीके से समझाया और बताया गया है। 2 प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व किया गया है। ये बुक्स आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, वहाँ से फॉलो करें और दिए गए नंबरों पर कॉल भी कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए अपने किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ यूपी टेट के लिए चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से सब्जेक्ट वाइज बुक्स भी निकाली गई हैं। ये बुक्स आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। यूपी टेट के प्राथमिक स्तर के लिए मॉडल प्रैक्टिस पेपर भी आपको उपलब्ध करवाया गया है। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक्स के साथ अपनी यूपी टेट की प्रिपरेशन को बूस्ट। दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में टॉपर्स को रडार पर रखा जा रहा है। बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं जिनकी जो कह लें कि टॉपर्स की श्रेणी में आना कहीं ना कहीं संदिग्ध है। और ये एक सवालों के घेरे में है, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट पिछले एकेडमिक्स उसके बुरे हैं और साथ ही साथ उसने पिछली परीक्षाओं में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी है, जूनियर का कह लें कि जो यूपी टेट का एग्ज़ाम था उसमें अच्छे स्कोर नहीं हुए, हाल ही में पेट का एग्ज़ाम हुआ उसमें स्कोर अच्छा नहीं है, डीएलएड का एग्ज़ाम हुआ उसमें अच्छा स्कोर नहीं है, बीएड का कैंडिडेट है उसमें अच्छा स्कोर नहीं है, और इसके बाद यूपी टेट के बाद सीटेट हुआ उसमें अच्छा स्कोर नहीं है। कभी कभी हो सकता है कि एक आध एग्ज़ाम में उसने भी अच्छे से परफॉर्म ना कर पाया हो, कुछ भी पारिवारिक या मानसिक या किसी भी प्रकार की सामाजिक परिस्थितियां रही हों, लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन आखिरकार इस बार ऐसा कौन सा दिव्य रस इन लोगों ने पिया हुआ है कि एकदम से पूरी बाउंड्री ही उखाड़ के फेंक दिया। तो ये सवालों के घेरे में है और इसकी लगातार जांच के लिए अभ्यर्थियों के द्वारा मांग उठाई जा रही है। और इसके लिए पीएनपी को, मुख्यमंत्री साहब को लगातार जो ज्ञापन है वो फैक्स करवाए जा रहे हैं। और ये मुद्दा अब काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड हो चुका है, क्योंकि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती मुट्ठी भर की भर्ती है। अगर इसमें इसी प्रकार से टॉपर्स आए या कह लें इनकी एक निष्पक्ष जांच नहीं हुई, इसके बिना ही अगर ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई तो अवश्य ही अभ्यर्थियों के साथ एक बड़ी यानी कि उनके भविष्य के साथ घोर लापरवाही होगी। और साथ ही साथ अभ्यर्थी जितने भी हैं वो स्वयं को ठगा हुआ महसूस करेंगे। एक निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं तो जांच हो जाए, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि इन अभ्यर्थियों का लाइव इंटरव्यू कराया जाए, फला ढिमाक कराया जाए, तो ये सब फर्जी बातें हैं। लाइव इंटरव्यू करके क्या हो जाएगा? कोई भी यूपीएससी टॉप करता है तो क्या उसका लाइव इंटरव्यू लेके प्रश्नावलियां पूछी जाती हैं? ये अतार्किक है, इसको ना करें प्लीज़। आप लोग निष्पक्ष तरीके से जांच की बात करें। सीसीटीवी फुटेज है, सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग है, ओएमआर की क्रॉस चेकिंग है, यही सबसे बड़ा पुख्ता साक्ष्य हो जाएगा। उस कमरे की, जिस भी कमरे में संबंधित अभ्यर्थी टॉप की जो श्रेणी में आ रहे हैं, अगर वो मौजूद था, उसकी सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग और उसकी ओएमआर, ठीक है, और उसका जो कह लें कि फोटो आईडी पहचान पत्र है और साथ ही साथ उसका जो एडमिट कार्ड है उसके फोटो मिला ले। मे भी कहीं पर ऐसा गड़बड़ झाला हुआ हो कि किसी दूसरे ने एग्ज़ाम दे दिया हो और वो पकड़ में ना आया हो,
तो ये तमाम सारी चीजें हैं जो की जा सकती हैं और जिनके आधार पर संदिग्ध भूमिका में संलिप्त अभ्यर्थियों को चिन्हित किया जा सकता है। और जितने भी हथकंडे अभ्यर्थियों के द्वारा बताए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं तर्कसंगत नहीं है। अब दोस्तों देखा जाए तो एक बड़ी अपडेट, टीटी परीक्षा इस बार लाइव सर्विलांस में होगी। जी हाँ दोस्तों, और ये चेंजेस बहुत ही एक पत्थर का मील साबित होंगे, चूंकि पहली बार ऐसे चाक चौबंद के साथ परीक्षा होने वाली है। तो लाइव सर्विलांस में होगी और वहीं पर खासम खास बात यह है कि प्रत्येक 30 विद्यार्थियों पर 2 कक्ष निरीक्षक होंगे, लेकिन किसी भी कक्ष में इनकी संख्या 2 से कम नहीं होगी, भले ही अभ्यर्थी 30 से कम हो। ओएमआर सीट पर अशुद्ध लिखने के बाद सफेदा या व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। ऐसा होने पर ओएमआर सीट निरस्त कर दी जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी सादी ओएमआर सीट जमा करता है तो कक्ष निरीक्षक उसे अभ्यर्थी से क्रॉस करा देंगे, मतलब वो अभ्यर्थी खुद क्रॉस कर देगा उसको, क्योंकि उसने नील बटा सन्नाटा का खेल किया हुआ है। अगर कोई नहीं आ रहा फिर इसके बाद मुन्ना भाई या उसमें कुछ ऐसे लोग ना इन्वॉल्व हो जाएं जिससे कि वो टॉप कर जाए। 1329 तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं अमान्य हुई। अधिभार नहीं मिलने से टीजीटी पीजीटी 2021 से बाहर हुए। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की भर्ती का मामला है। अपर निदेशक माध्यमिक ने डीआईओएस से रिपोर्ट इसकी मांग ली है। दोस्तों समुद्र मंथन के बाद यूपी टेट के एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा रहे हैं और इनकी गति काफ़ी धीमी है। और यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है उसको चाहिए कि सॉफ्टवेयर में जो भी खामियां हैं उनको यहाँ से सही किया जाए, क्योंकि वेबसाइट बहुत ही अल्लाह तौबा चल रही है और बहुत ही मुश्किलों के बाद एडमिट कार्ड निकल रहे हैं। तो आपको पहली बार चैनल पर दर्शन करवा दे रहे हैं, इस प्रकार से एडमिट कार्ड होगा। और इसका जो सेकंड पैरा है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि परीक्षा केंद्र में उक्त प्रवेश पत्र के साथ अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित फोटो युक्त पहचान पत्र की मूल प्रति तथा जो प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की या कह लें उसकी संबंधित प्रशिक्षण संस्था के प्राचार्य सक्षम अधिकारी द्वारा इंटरनेट से प्राप्त अंकपत्र की प्रमाणित प्रति लाना आवश्यक है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखें और काले बाल पॉइंट के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री, तो सिर्फ और सिर्फ आपको काला बाल पॉइंट पेन ही इस्तेमाल करना है, नीला लेके मत चले जाना। ओएमआर सीट और कार्बन प्रति जमा करने के बाद कक्ष निरीक्षक की अनुमति से ही कक्ष को छोड़ेंगे और कोई भी चीज़ नहीं आपको ले जानी है। और दिए गए गोलों को कायदे से काला करें। कटिंग, ओयर राइटिंग या एक से अधिक गोला काले करने, सफ़ेदा लगाने, घेरे को खुरचने इत्यादि पर ओएमआर सीट का मूल्यांकन नहीं होगा। और प्रश्नों की संख्या शब्दों और अंकों में साफ रूप से आप सभी को लिखना है। रजिस्ट्रेशन नंबर, अनुक्रमांक, प्रश्न पुस्तिका सीरीज, भाषा विकल्प पार्ट 4 को लिखें और संबंधित घेरे को त्रुटिपूर्ण अंकन करने पर ओएमआर का मूल्यांकन किसी भी प्रकार से नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको हमने बता दिया। दोस्तों रोजगार मेले में 3842 का चयन हुआ। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने चयनित अभ्यर्थियों को दिए नियुक्ति पत्र। क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय की ओर से जीवन दीप ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बड़ा लालपुर में लगे रोजगार मेले में नौकरी के लिए युवाओं की भीड़ उमड़ी। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक 3842 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने मेले का उद्घाटन किया। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए गए। दोस्तों यूपी बोर्ड से अभ्यर्थियों का मोह कम हो रहा है। लगातार 5वें साल भी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में घट गए अभ्यर्थी। ये एक बुरी खबर है यूपी बोर्ड के लिए। देखा जाए तो एक साल में तीसरा बैच। प्रदेश को जल्द मिलेंगे 60 डिप्टी कलेक्टर। प्रक्रिया एकदम से लास्ट में है और इसी महीने के अंत तक नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे, वो भी योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। देखा जाए दोस्तों तो टीटी की फर्जी डिग्री के सहारे शिक्षक नौकरी हथियाने वाले राडार पर जांच में जुटी पुलिस व विभाग। सिद्धार्थनगर का मामला है। फर्जी दस्तावेज के सहारे जो भी नौकरी हथियाए हुए हैं अब दूसरे व गड़बड़ी करके टीटी की डिग्री लगाकर शिक्षक बनने वालों की अलग से जांच करेगी।
चयनित करने वाले पैनल में शामिल कर्मियों पर उनकी संलिप्तता के आधार पर केस में नाम जोड़ते हुए कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार से ये सचल दस्ता हर एक जिले में कार्य कर रहा है। अब फर्जी शिक्षकों की यहाँ पर खैर नहीं। अब दोस्तों बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बड़े आंदोलन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर यूपी टेट के एग्जाम के तुरंत बाद 30 नवंबर को युवा मंच के बैनर तले यहाँ पर इलाहाबाद में एक बड़ा आंदोलन होने वाला है, जिसमें कि जो प्रमुख मुद्दा रहेगा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और टीजीटी पीजीटी 27,000 पदों पर जल्द विज्ञापन जारी करने की ये संबंध में रहने वाला है। चूंकि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार एक लंबे अरसे से अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा, लेकिन शासन स्तर से इस पर कोई भी क्रियान्वयन देखने के लिए नहीं मिल रहा है। कमेटी भले ही गठित की गई, लेकिन उसकी रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं है। इससे अभ्यर्थियों में रोष है, अभ्यर्थी हतप्रत हैं, परेशान हैं, लाचार हैं और इसी के चलते एक बड़ा आंदोलन इस बार 30 नवंबर को अभ्यर्थी करने वाले हैं। और जब तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा, तब तक इन अभ्यर्थियों का जो संघर्ष है वो लगातार चलता रहेगा। वहीं पर दोस्तों बात की जाए 27,000 टीजीटी पीजीटी भर्ती के विज्ञापन के बारे में, तो दोस्तों कल की मीटिंग पे मैंने आपको बताया कि कोई खास बात यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिली, छुटपुट वार्ताएं हुई, लेकिन यही कहा गया कि नेक्स्ट वीक जो मीटिंग होगी उसी में नई टीजीटी पीजीटी भर्ती के अधियाचन के बारे में निर्णय लिया जाएगा कि आखिरकार अधियाचन मंगाने हैं या नहीं भी। और इसके लिए शासन का जो दिशा निर्देश है वो भी काफ़ी आवश्यक और अहम हो जाता है। तो ऐसे में अभ्यर्थियों को दबाव बनाना होगा, जिससे कि 27,000 टीजीटी पीजीटी भर्ती के अधियाचन की जो प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द शुरू हो सके। अदरवाइज ये प्रक्रिया भी डिलेड होती चली जाएगी। अगर अधियाचन दिसंबर महीने तक में मंगाना स्टार्ट नहीं हुआ तो समझ लीजिए कि 27,000 टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन एक दीवा स्वप्न की भांति रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 20 दिसंबर के बाद कभी भी चुनाव आचार संहिता लग सकती है। और अगर चुनाव आचार संहिता लग गई तब कोई मतलब निकल के नहीं आएगा, क्योंकि नए नोटिफिकेशन वहाँ पर जारी नहीं हो पाएंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।